यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से मैंने आपको विश कर दिया है। नाउ ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पीजी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम फॉर्म का डेट आ चुका है और मैं आपको बस थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप एक्सप्लेन आपको समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना जो भी है, ये डेट देखिए किस डेट का है। ये 16/12/2025 और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज भी, आज डेट क्या है? ये 16 के डेट में, यानी कि ये कल के डेट में साइन हो गया है और आज 15 तारीख ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज बच्चे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15 तारीख है और इस पे है डेट 16 तारीख का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें तो मतलब है नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन है, जरा देख लीजिए। आवश्यक सूचना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बच्चे। तो मुझे थोड़ा सा, अब क्योंकि काफी टाइम हो गया है मुझे हिंदी पढ़े हुए, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले मैंने अपनी वाइफ से इसको ट्रांसलेट करवाया है, मैं समझ गया हूं। तो मैं आपको अब इंग्लिश में समझा देता हूं हालांकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो पीजी डिपार्टमेंट्स सेंटर्स के विभागाध्यक्ष, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन को प्लीज थोड़ा सा माफ कीजिएगा, विभागाध्यक्ष जो होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन होते हैं, तो उसने बताया हमारे एचओडी। ओ माय गॉड, एचओडी, एचओडी होते हैं, यानी कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एचओडी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एचओडी। ये तो आपको पता ही, हमारे फेवरेट जेपी सर हैं। और ये भी आपको पता है डिपार्टमेंट वालों को कि हमारे प्यारे डॉक्टर इम्तियाज सर हैं। उनके बारे में बात की जा रही है ये, ठीक है। और प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल एवं छात्र, ये तो आप हैं, स्टूडेंट्स। छात्राओं, छात्राओं मतलब छात्र छात्राओं, मतलब बॉय स्टूडेंट्स एंड गर्ल स्टूडेंट्स को निर्देशित किया जाता है। निर्देशित मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। क्या ये सीरियल नंबर है? 2-3 चीजें होती तो 1 2 3 4 होता, एक ही चीज है तो सीरियल नंबर में 1 ही है। पीजी रेगुलर सेमेस्टर 1, कौन से सेशन की बात हो रही है? 25-27, यानी कि करंट सेशन की बात हो रही है। और आप लोग बहुत टेंशन में भी थे, सब लोग हमेशा कहते रहते थे कि कब हमारा एग्जाम होगा, कब हमारा एग्जाम होगा। तो अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका एग्जाम फॉर्म अब जल्दी ही पोर्टल खुल जाएगा, यानी कि कल से ही 16 तारीख से ही पोर्टल खुल जाएगा। आज 15 तारीख है, कल से ही पोर्टल खुल जाएगा। तो उक्त कोर्स, उक्त कोर्स मतलब कि अबव मेंशन्ड कोर्स, अबव मेंशन्ड कोर्स, ये सब मेरी वाइफ ने बताया। अबव मेंशन्ड कोर्स का परीक्षा प्रपत्र, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, प्रपत्र मतलब फॉर्म, यहां लिखा हुआ भी है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पोर्टल पीपीयू ऑनलाइन .in पर फिल अप करने की तिथि बिना विलंब, यानी कि विदाउट लेट फाइन, यानी कि बच्चों अगर आप 16 से 20 के बीच में भर लेते हैं तो आपको लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। और 20 के बाद आप अगर भरना चाहते हैं तो अभी डेट नोटिफाइड नहीं है कि 20 के बाद कब तक होगा। तो 20 के बाद जब तक भी आएगा तो आपको विद लेट फाइन देना पड़ेगा, यानी कि आपको इन चार्जेस के अलावा प्लस लेट फाइन जो भी यूनिवर्सिटी लगाएगा आपको वो देना पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा कि लेट फाइन एक्स्ट्रा क्यों दोगे बिना मतलब का, इसी 4 दिन में भर डालो सब कुछ, और ऑनलाइन ही तो भरना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको विदाउट लेट फाइन ये भर देना चाहिए फॉर्म। तो 4 दिन है, कल से शुरू हो रहा है बच्चे, पहली फुर्सत में भर डालो। अच्छा, शुल्क क्या है, फी क्या है पीजी रेगुलर सेमेस्टर 1 का?
जो ये कैटेगरी देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फी पेमेंट कर देंगे। अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है या BC2 कैटेगरी का स्टूडेंट है तो आपको 900 रुपीज देने हैं विदाउट लेट फाइन। BC1 SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 700 रुपीज देने हैं विदाउट लेट फाइन। हाँ, PG वोकेशनल वाले जो बच्चे हैं, PG वोकेशनल मतलब वही MBA वगैरह वाले, उनका भी सेम 1 का जनरल एंड BC2 कैटेगरी वाले का 1520 रुपया है विदाउट लेट फाइन 1520, एंड BC1 SC ST कैटेगरी है 940 विदाउट लेट फाइन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि 4 दिन है आपके पास, 4 दिन क्या 5 दिन हो गए ना, 16 17 18 19 20, 5 दिन हो गए, ये 5 डेज है, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। बस बिंदास सिस्टम पे बैठिए, या अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो साइबर कैफे में जाइए और पेमेंट करवाइए, ठीक है। लेट फाइन से बचिए। ये कुछ नोट है, पहले यहां तक आराम से समझ गए हैं आप, अब ये नोट जरा समझ लीजिए। ये उन खास बच्चों के लिए है, उपरोक्त कोर्स, उपरोक्त कोर्स मतलब अबव मेंशन्ड कोर्स। अबव मेंशन्ड कोर्स कौन सा? ये PG रेगुलर वाला, ठीक है। उपरोक्त कोर्स का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने में जिन छात्राओं का डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है, यानी कि जब आप ऑनलाइन लॉगिन कर रहे हैं और आप जब ये ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपका वहां पे एक पॉपअप आ रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि अभी सब कुछ ठीक है, बट जब आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हैं तब आपका आ रहा है डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो वैसे छात्र छात्राओं एक आवेदन लिखेंगे, आवेदन समझते ना, एप्लीकेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर एप्लीकेशन किसको लिखेंगे, तो बच्चे ध्यान रखिए, जब कुछ नहीं कहा जाता है तो जिनका नीचे साइन होता है ना उन्हीं को एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो किसको लिखेंगे? टू प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, एग्जाम कंट्रोलर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। और हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो आप ज्यादा समझदार हैं, आप खुद से ही अपना फॉर्म कर लें एप्लीकेशन। किसी बच्चे का अगर रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, आप चाहें तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन उसको आपको अपने हैंड में हैंड रिटन फिर लिखना होगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश वाले बच्चों की मैं मदद कर पाऊंगा, हिंदी वाले भी अगर बोलेंगे तो मैं अपनी वाइफ से लिखवा के भेज दूंगा, लेकिन आपको फिर वो अपने हैंड राइटिंग में लिखना होगा, मैं टाइप्ड भेजूंगा आपको, तो आप उस पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे, अव्वल तो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, और एप्लीकेशन के साथ आपको क्या देना होगा? अपडेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, अपडेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप, और प्लस एवं फेल या प्रोमोटेड के छात्राओं अपना रिजल्ट संलग्न करेंगे। संलग्न करेंगे मतलब अटैच करेंगे, फेल या प्रोमोटेड वाले। और ये तीनों चीजें लेके आप दौड़ के पहुंच जाएंगे कहां? काउंटर नंबर 1। किसका? कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का? नहीं बच्चे, पढ़िए जरा। काउंटर नंबर 1 पर दिनांक 19/12/2025 तक निश्चित रूप से जमा कर लें। किसके काउंटर पर? विश्वविद्यालय के काउंटर पे, यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के काउंटर पे आप जाएंगे। गलती से भी आप ये सब चीजें लेके कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में मत चले जाइएगा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में मत चले जाइएगा। पीजी वाले बच्चे, आपकी बड़ी इंसल्ट होगी, क्योंकि आप पीजी में हैं, सीधा बोला जाएगा आपको पढ़ते नहीं हो जी, दिखता नहीं है कि लिखा है विश्वविद्यालय है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि करंट सेशन के बच्चे जो सेमेस्टर 1 पहली बार दे रहे हैं उनको सिर्फ ये 2 चीजें देनी होगी। अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरते वक्त डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है
तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर 1 का, उनको सिर्फ क्या देना है, दो चीजें, एक तो ये एप्लीकेशन और दूसरा अपडेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर 1 पास करके सेमेस्टर 2 में चले गए हैं बट किसी एक पेपर में आपका बैक या फेल है, तो फिर आपको तीन चीजें देनी पड़ेगी। अगर आपका डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो फिर एक तो एप्लीकेशन, दूसरा अपडेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप और तीसरा फेल या प्रोमोटेड वाला रिजल्ट। आपको ये तीन भी चीजें आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन मैंडेटरी है, और अगर आप सेमेस्टर 1 पहली बार दे रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ दो चीज, एप्लीकेशन मैंडेटरी है। आप सेमेस्टर 2 में है बट सेमेस्टर 1 का कोई पेपर बैक लगा हुआ है तो एप्लीकेशन के साथ तीन चीजें। आई होप कि आई एम लाउड एंड क्लियर। और आपको जाना है काउंटर नंबर 1 पे, जो कि है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कैंप, मतलब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक है बच्चे। आपको अगर दिक्कत आए तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूँ, या फिर मैं यहाँ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ। आप नोट कर लें उस पे। हम्म, ये देखिए, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा बस, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वैसे कमेंट सेक्शन में क्या ही लिखेंगे आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे कि मैं सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ये है, मेरा ऐसा आ रहा है, प्लीज मुझे एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो मैं आपको एप्लीकेशन लिख के भेज दूंगा। एक स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन मैं तैयार ही कर लेता हूँ, कोई बोलेगा तो मैं सीधा भेज दूंगा। आप उसमें अपना नाम वगैरह चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वो रेड से लिख दूंगा, जो रेड रहेगा ना उसमें अपना नाम वगैरह अपनी चीजें आप भर लीजिएगा। तो इसीलिए जैसे ही कल पोर्टल खुले, आप जल्द से जल्द जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरे, क्योंकि जैसे ही आप भरेंगे, अगर आपका डेटा अप्रूव्ड है, सब कुछ ठीक है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, आप निश्चिंत। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, बोलिए जरा, लेकिन अगर आपका डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो फिर आप सारी चीजें तैयार करके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप लिख सकते हैं तो खुद ही लिख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको आदत भी तो होनी चाहिए लिखने की। और फिर आप 19 तारीख को पहुंच जाएंगे कहां, काउंटर नंबर 1 पे। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना इंफॉर्मेशन है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और किस टॉपिक पे आपको कोई चीज चाहिए, असाइनमेंट वगैरह लिखने में दिक्कत आ रही है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं उस चीज के लिए आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।